है? शुरू करें? हेलो? हेलो? आवाज नहीं? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली कौन सी पढ़ने वाले हैं, बोलो। 3.3, 3.3 का सवाल नंबर है पहला। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? और समांतर चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, पता है आपको? समांतर चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसके, क्या, समान थोड़ी होता है सभी कोण। समांतर चतुर्भुज का अर्थ है, हाँ बोलो। आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और क्या होती है, समांतर होती है। समझ आई बात? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए, समांतर भी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग के अनुसार गुण द्वारा पूरा करना है। आपको बराबर सेट करना है। और क्या होता है आपको पता है आम समांतर चतुर्भुज में? बोलो। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने, आमने सामने के कोण बराबर होता है। आमने सामने के क्या, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। समझ में आई बात? विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। करने का अर्थ क्या होता है, दो बराबर भागों में करते हैं। जैसे ये यहाँ से ये गया तो ये है, ये दो बराबर भागों में बटा, यहाँ से गया तो ये बराबर भागों में बटा। तो इस आधार पे आपको इन सवालों के आंसर देने। कैसे? पहला ए डी किसके बराबर होगा, इधर देख के बताओ। ए डी तो इसके सामने वाली भुजा के बराबर होगा, किसके, बी सी के। होगा कि नहीं होगा? तो ए डी के बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। डी सी बी कौन, डी, यहां से अपन दूसरा कौन बनाते हैं अब की बार, कौन डी सी बी, यानी कि ये वाला कौन इसके सामने वाले के बराबर। बोलो तो यहाँ क्या कहेंगे, डी ए बी। तो कौन क्या हो जाएगा, डी ए बी। बोलो सही बात है। ओ सी, ओ सी कहाँ है, ओ सी टोसी, ओ सी टोसी, ओ सी ये ओ और सी ये, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ए ओ। होगा कि नहीं होगा, ए ओ के बराबर होगा, बराबर। इसी तरह से हम देखते हैं कौन एम, कौन डी ए बी, कौन डी ए बी। तो हम देखते हैं डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये वाला कौन, और कौन सा कौन, कौन सी डी ए, सी डी ए, हमारे सर का।
शुरू करें क्या? ओके, बताओ कौन सी बात कर रहे हैं अपन? इसमें क्या है? टी ए बी, ये वाला कौन और ये वाला कौन किसके बराबर होगा? ये स्केलर, इसका मतलब डी सी बी, तो कौन लिखेंगे? डी सी बी प्लस किसके बराबर होगा? ये सी बी ए, कौन? सी बी ए हो गया। यस, समझ में आई बात है? बोलो, बस सिंपल सी बात है। अगला, निम्न समांतर चतुर्भुजों में आयत अज्ञात x और y और z के मान को ज्ञात करो। तो ये ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? तो हम इसके हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो, बताओ। ये कितना है? तो इसके सामने वाला कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 100। क्या हो गया? 100। अब मेरे को एक बात बता दो, ये सब के सब ये कौन और ये कौन बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बताओ। है क्या कह रही? बोलो बोलो। सभी कौन बराबर थोड़ी होते हैं? सभी कौन बराबर होते हैं? नहीं, आमने सामने के ये कौन और ये कौन बराबर, ये कौन और ये। एक्स बराबर किसके होगा? जेड के। होगा कि नहीं होगा? तीनों कौन मिला के कितना डिग्री का आएगा? तो इनको जोड़ो, ओ प्लस ये देखो एक्स प्लस तो प्लस जेड को ही हम क्या कह सकते हैं? क्यों? ये दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? एक्स बराबर 360, कितना हो गया? 200, और ये कितना हो गया? 2x। तो लिखेंगे 2x बराबर 360 माइनस 200, बोलो कितना आ जाएगा? 2 बराबर, तो बताओ x बराबर 160 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। तो बताओ किसका x का मान कितना आया? 80। तो z का मान कितना आएगा बोलो, क्योंकि x और z दोनों बराबर। तो ये 80। समझ में आई बात? यस और नो? यहाँ से ये वाला कौन ज्ञात कर सकते हैं बोलो? ये कितना है? तो बताओ ये कितना होगा? नहीं, हाँ ये अंदर वाला कितना होगा? ये 50 होगा, पता है आपको? तो 50 होगा, तो ये पूरी लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 80। इसका मतलब 180 में से 50 घटा दो, जेड का मान आ जाएगा। बोलो कितना आएगा? 140 आएगा। 180 में से 50 घटाओ, 140, 30 आएगा। 180 में से 40 घटाएंगे तो पीछे कितना मान है? 120। बोलो 100, पता ही नहीं कितने में से कितने घटाना है, तो समझ में क्या आ रहा आपको है? 180 में से 40 नहीं 50 घटाना है। क्या करोगे? तुम्हें पता ही नहीं चला किस में से किसको घटाना। मैंने बोला भी है, नहीं बोला? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा अभी तक किस में से कितना घटाना। बताओ, इसको ज्ञात करने के लिए, एक्स को ज्ञात करने के लिए, वाई को ज्ञात करने के लिए कितने में से कितना घटाना है? 80 में से ये पूरा, ये कौन कितना है? 50 का है, जबकि ये पूरा कितने का है? तो इसको ज्ञात करना है, तो घटा दो तो कितना आ जाएगा? जेड बराबर 120। लेकिन जेड का कोई रोल है ही नहीं, हमें जेड का मतलब ही नहीं था। अब बताओ, ये 50 है ये 50 है, तो दोनों मिला कितने हो गए? तो 100 प्लस 2x। भाई ये x है ये y है, लेकिन ये दोनों है तो बराबर, बराबर नहीं है? बराबर है तो बताओ, ये x है तो ये क्या होगा? x। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जगह है नहीं हमारे पास, तभी समस्या डेवलप हो रही है। बताओ x, 2x प्लस 100,
और ये 100 इधर जाएंगे तो 2x बराबर कितना आएगा पता है? 360। तो बताओ कितना हो गया? x बराबर 260/130। x का मान 130, तो y का मान और z का मान सब गई। अब की बार तो कितना आ गया? बोलो समझ में आई चीज है? लिखने का तो मुझे नहीं लगता कोई साइंस भी नहीं है। क्यों साइंस नहीं है? है? ये कर पाएंगे अपन? देखो देखो, ये आप बना दोगे ना? m है, बताओ इसमें y का मान कितना होगा? 1 मिनट, कौन बता सकता है इसमें y का मान? मीनाक्षी बता, तू बता। 80? कैसे पता चला? हमारा सामने कौन? मैं ना। अच्छा बताओ इसमें y का मान कौन बता सकता है? x का मान कौन बता सकता है? बता सकते हो x का मान? x का मान बिल्कुल, क्योंकि ये और ये शीर्ष अभिमुख हो गए, ये 90 है तो ये कितना होगा? तो y का मान कौन बता सकता है? x का मान 90, तो y का मान किसी का दिमाग लग रहा है कैसे ज्ञात होगा? नहीं लग रहा? हरीश तुम्हारे भी नहीं लग रहा है? लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है? विष्णु नहीं लग रहा है ना? 90 डिग्री। ओके, इधर देखो, ये बोलो क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री बनेगा? बोलो। x प्लस वाई प्लस 30 बराबर x का मान कितना है? 90 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180। 30 और ये जोड़ो 120 बराबर वाई बराबर 180 माइनस 120। बोलो वाई बराबर कितना आ रहा है? वेरी गुड। 160 कहाँ से आ रहा है? 60। 100 से 100 कहाँ कटे भाई? दिमाग हमारा ठिकाना है कि नहीं है? बोलो कितना बाकी करनी है? 100 से 100 कहाँ काटना है? कितना आ गया? 160। 180 में से 160 कैसे? हाँ हटा गया। दिमाग तो है नहीं इनका किनका। बोलो कितना? अब बताओ भाई का मान कितना आ जाएगा? ऐसे क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ मगर तो। बोलो तो ये इस तरह से करना था अपन को। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, आपको पता करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। ए बी सी डी, ठीक है। टी और बी मिला के 180। टी और बी, टी और बी मिला के 180, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ऐसा हो सकता है क्या? कैसे पता लगे? है 180। डी और बी कोण मिला है तो 180 हुआ, तो पीछे कितना बचा? ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? क्यों नहीं होंगे? अरे भाई ये देख, ये कोण मिला कितना हो गया? 100। नहीं हो सकता है दोनों कोण मिला के 180। तो ये कितने का होगा? 90 का? नहीं होगा। कैसे? तो दोनों 90 90 के, दो का भाग लगा दो। तो पीछे कितना रहा? 360 होते टोटल। 180 ये हो गया, तो पीछे कितने रहे? कितने रहेंगे? 360 में से 180 जाएंगे तो 180। इसका मतलब ये कौन और ये कौन मिला कितना है? 180। तो ये कितने का हो गया और ये कितना हो गया? तो बताओ ये समांतर चतुर्भुज नहीं है?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि ए बी, वापस देखते हैं, ए बी और डी सी बराबर 8 है, ए बी का है, ए बी और डी सी बोलो कितनी है, 8 है, सही है। और ए डी कितनी है, 4, और बी सी 4.4, ऐसा हो सकता है क्या? अभी बार भुजाओं पे ही बात अड़ी हुई है, ये 8 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 4.4 है। पहले ही समांतर चतुर्भुज में बात आती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, 8 है और 8 है, बिल्कुल है, बराबर है कि नहीं है? ये 4 है और ये बराबर है, बोलो। अरे ये 4 है, ये 4.4 है, ये बराबर है या नहीं है? नहीं है, समझे बात को? अच्छा, ये बता सकते हैं ए का मान 70 है और सी का मान 65 है, तो ए का मान कितना है और सी का मान 65, ऐसा हो सकता है? कौन कह रहा नहीं हो सकता? बताओ क्यों नहीं हो सकता? पूछा, आमने सामने ए और सी तो बराबर होने चाहिए, ए और सी तो क्या होने चाहिए, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं, समझे बात को? क्लियर? ये घर जाके पढ़ा करो भवन, आज कल पढ़े नहीं थे कल? पढ़े तो सवाल में पता चल गया, अपन को नहीं पढ़े, पढ़ोगे तो सवाल में पता, आंसर अपने आएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो पहले पढ़ा रखे वो, कल समझ आया था लेकिन उत्तर नहीं आया, क्यों नहीं? कि हमने खुद नहीं पढ़े। तो ये बात ध्यान रखना कि हम कितना भी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब मजा आ रहा है, बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो सवाल हल। नरेंद्र समझ में आई बात? क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को ही पढ़ना। ये कह रहा है एक एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचो, कच्ची मतलब रफ, रफ फोटो बनाओ, समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन ये सिर्फ दो कोण बराबर होने चाहिए, ऐसा बना सकते हैं अपन, प्रयास करते हैं, लो। बोलो ऐसा नहीं हो सकता है? देखो अब देखो, ये मान लो 30 डिग्री का कितना, और ये भी 30 का है, लेकिन आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है? एक माप के बना दूं क्या मैं? लो, अपन माप के बनाते हैं अब की बार, एक रफ आकृति खींचते हैं। रफ आकृति कैसे खींचते हैं, देखो मेरी बात सुनो, कि हमने एक लाइन खींची है, भैया, फिर हमने कहा कि चलो इसका कोण बनाते हुए हमने इतना खींचा, अब की बार हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे खींच, ऐसा, बोलो यहाँ कोण इतना बन रहा है ना, इसको हमने कहा तो अब की बार इधर जा, तो हम अब संधा लेते हैं क्या, संधा लो और माप, बोलो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो पता चल जाएगा कितने डिग्री का। तो लगभग ये बन रहा है, इस साइड से गिनेंगे ना तो 70 के आसपास बन रहा है, कितना बन रहा है? तो इसका भी अपन चेक करते हैं, इसका बनाते हैं, बताओ ये कितना बना था उधर, 70 के आसपास, हमने ये बनाया 70 के आसपास, तो 70 के आसपास यहाँ से लाइन खींच लेते हैं एक, नहीं यहाँ से नहीं खींचते, यहाँ से इस तरफ खींचते हैं ना, एक कोण बन गया ये, ये तो गड़बड़ी हो गया, ऐसा नहीं करना, इस लाइन का मेरे कोण बनाना था, यहाँ पे भी कितने डिग्री का बनाना मुझे, नहीं वो सही बनाया था, हाँ, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हमें कोण कितना बनाना है, ये कितने का है, 70 का, और यहाँ पर भी अपन को कोण कितने डिग्री का बनाना है, 70 का, तो आ लो 70 के आसपास बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा जा क्यों रहा है? 70 यहाँ पड़ेगा। और लो, इसको हटा दिया जाए। एक मिल नहीं रहे ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब मिल गए। बोलो ये कितना भुज है? 4 भुजाएं कि ज्यादा है? दो। रुको रुको रुको। ये एक, तो ये 3, ये अच्छा ये कौन कितना था? लगभग 70। और ये कौन कितना है बोलो? 70 के आसपास। ठीक है, दोनों कौन आमने सामने, कौन बराबर है? दो कौन तो बराबर है। सवाल में क्या पूछा बोलो? ये पूछा है एक कच्ची आकृति खींचिए जिसका समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। दो सम्मुख मतलब कम से कम दो कोणों का माप बराबर हो। तो बताओ, दो, इसका मान कितना? 70, इसका मान कितना? आमने सामने कौन ये बराबर हो गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये और ये कौन बराबर है? क्या क्या लग रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है? तो ये समांतर चतुर्भुज है क्या? समांतर चतुर्भुज तो क्या है? लेकिन आमने सामने कौन बराबर है? ये दो कौन बराबर है कि नहीं है? दो सम्मुख कौन बराबर है? ये इस तरह किया करती। अपन ऐसा बना सकते थे, हाथ से भी बना सकते थे। ये ऐसे करके, ऐसे कोई भी किसी भी तरह से इस तरह का बना, तो ये कौन बराबर हो जाता है। समझे बात को? कुल मिला के आपको ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जो सम्मुख कोण बराबर हो दो, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं हो। अगला सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 2:3 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। आसन कोणों का मान कितना है? जैसे एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं अगले पे, ये कौन सा चतुर्भुज हो गया बोलो? एक काम करते हैं ना, सीधा ही बोल लेते हैं। कौन सा चतुर्भुज है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये ऊंची गई है, नहीं गई? समांतर चतुर्भुज है, इनके दो आसन कोण है। दो आसन कोणों का, दो आसन कोणों के का अनुपात कितना है? तो 3:, मतलब मान लो दो आसन कोण है। आसन कोण, आसन कोण का अर्थ क्या होता है? एक का आसन कोणों का अनुपात कितना है? 2:3। आसन कोणों का मतलब जानते हो आप? जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, एक हमने कहा सम्मुख कोण। पिछली बार सम्मुख कोण था। सम्मुख कोण करते हैं आमने सामने, आमने के कोण। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। जबकि बोलो अब की बार कौन सी बात करेंगे? आसन कोण। आसन कोण पास पास के कोण। बोलो, पास पास के कोणों को आसन कोण। पास पास के कोणों को बोलो क्या कहते हैं? आसन कोण। तो बताओ, बता दोगे? बताओ, इसका अनुपात 2 है तो इसका अनुपात कितना मान लिया जाए? भाई अनुपात उसी का बड़ा होगा जो बड़ा कोण होगा। ओके, समझ में आया? अनुपात है, अनुपात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पता आपको? तो बताओ इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 2। अच्छा, अब अनुपात इसका मतलब ये कौन कितने डिग्री का, कैसे ज्ञात किए करेंगे पता आपको? 360, 300 बट्टा ये टोटल, रुको रुको, टोटल कोण कितने होते हैं? 4 कोण है, चारों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है?
360 होता है। कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अब बताओ ये अनुपात का योग कितना है? 3 3 6 4 बट्टा लिख लो 10। अब किसका ज्ञात करना है? पहले इसका 2 वाले का करो, तो गुणा में किसको लिख लो? 2 को। 0 से 0 बोलो 36 2 बोलो 72। इसका मतलब ये कोण कितने का है? तो ये कितने का है? 72। अब इसको ज्ञात करना है तो गुणा किससे कर लेना चाहिए था मुझे? बोलो 3 से। अब की बार हम गुणा करते 3 से, ये 10 से 10 तो कट ही जाता वैसे भी। गुणा किससे होता? 36 और 3 का। 3 6 बोलो कितना होंगे? 18। 3 6 18 लगी 1। 3 3 ये 9 और 1 हासिल जोड़ी तो 108। तो ये कितना हो गया? बोलो समझ में आई चीज़? मीनाक्षी पेरेंट्स मुंडम गले ज्यादा खोई ना, हो सकता है कि पेड़ मुंडा में चली जाए और तू इधर 108 बुलाना पड़े, 108 को बुलाना पड़े। 108 जानते हो? कितने लोग जानते हैं 108? एम्बुलेंस। 108 108 नंबर पे कौन आता है? एम्बुलेंस आती है। तो मान लो तू ऐसे खोई कोई पेड़ मुंह में डाल दे तो क्या होगा? 108 की जरूरत पड़ेगी फिर तो। कौन नहीं पड़ेगी? ओके। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। देखो मेरी बात सुनो, अब की बार देखो क्या कह रहा है? काली गाड़ी काला शीशा। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, अब की बार सवाल में कह रहा आसन कोण के मान बराबर है। आसन कोण के मान, आसन कोण का मान बराबर है। कैसा है? बराबर है। तो माना ये वाला कोण x है, बोलो कितना है? तो तुम बताओ ये कितना होगा? जूते पड़ेंगे। कितने लोग कह रहे हैं x होगा? भाई इसने क्या कहा? आसन कोण, x का आसन कोण, ये आसन कोण नहीं है। अरे x का आसन कोण का मतलब पास वाला, ये x के पास वाला कोण नहीं है। तो फिर ये और ये कोण बराबर है कि नहीं है? किसने कहा? सवाल, सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि आसन कोण के मान बराबर है। तो ये कितना होगा? x। अरे भाई सवाल देखो ना, देखो सवाल क्या दिया हुआ है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात करो। तो अब आप देख लो, ये x है तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? जूते पड़े। अरे भाई इसके सामने वाला कौन? x हो गया। तो बताओ चारों को जोड़ेंगे तो कितना x होंगे? और x बराबर 360, x बराबर 360 बट्टा 4, बोलो कितना आएगा? अरे ये सारे कौन बराबर है कि नहीं है? तो 90 90 90 के होंगे। सभी कौन कितने डिग्री के होंगे? तो बताओ आपको क्या लग रहा है? ये आयत हो सकता है? आयत ही होगा, आयत ही। वर्ग हो सकता है, वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये भुजा इसके भुजा के बराबर है ही है, ये भुजा इसके बराबर है ही है, इसलिए आयत तो हो गया क्योंकि इसमें सभी कौन 90 डिग्री। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये और ये और ये सभी भुजा बराबर होती तो क्या होता? ये फर्क होता। समझ में आई बात? एक कौन आई? आ गई। ये सवाल इतना हो गया, मुझे लग रहा है इतना ही लिखा है मैंने। 12 तो है लेकिन इसमें इतने ही डाले हमने। एक है संकलन आकृति, आकृति हमारे पास है ही नहीं, तो हम खुद बढ़ा देंगे। आकृति का क्या है, बढ़ा देंगे ना। आकृति तो हम बढ़ा ही सकते हैं। बोलो संकलन आकृति एच ओ पी। मान लो ए गलत जगह टच हो जाता, क्या ऊपर
अटे पक्की बात। हाँ वेरी गुड। बोलो कौन सी आकृति है एच संकलन आकृति एच ओ पी ई में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बोलो एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। अच्छा बता दो कर सकते हैं पर नहीं कर सकते। आप कहोगे सर कर तो सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो, करो। बोलो ये कौन कितना होगा, कौन बता सकता है? हरीश बता। वेरी गुड, तू बता। और कौन बता सकता है? अरे ये टोटल कितना होगा बोलो, उसमें से कितना घटाओ, कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। अच्छा बताओ तो फिर ये एक्स एक्स किसके बराबर है? तो अच्छा बताओ मेरे को एक्स कितना है? 100 पता है आपको? ठीक है तो है भाई कितना होगा, कितना होगा बोलो। वैसे आपको पता है ये दोनों रेखाएं ये है और ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं है? समांतर है? हाँ नींद में क्यों हो? अगर ये समांतर है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कौन सा कोण बनता है पता है आपको? कौन सा कोण होता है? जेड कोण नहीं, इसको कहते क्या है? और एकांतर कोण समांतर होते हैं तो बराबर होती है। ये रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो बताओ ये 40 है तो ये कितना हो गया? 40। बोलो कितना हो गया? अच्छा बताओ ये पूरा क्या है? ये देखो ये पूरा क्या है? त्रिभुज है। ये 110 है, ये कितना है? 40 और ये जेड ज्ञात करना है। तो आप ऐसे करो जेड प्लस 140 प्लस 140 नहीं है 110। अरे 70 कहां से आया त्रिभुज में? 110 प्लस 40 बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ दो, जेड बराबर 180 माइनस 100, तो जेड बराबर 150। बोलो कितना आ जाएगा? 30। कितना आएगा? 30। इसका मतलब जेड का मान कितना आ जाएगा? तो बोलो एक्स का कितना है बोलो, एक्स का मान कितना आया? 110 110। वाई का मान कितना आया? 40 और जेड का मान कितना आया? 30 डिग्री। क्लियर? चीजें समझ में आई है थोड़ी थोड़ी? क्या नहीं आई? आंटी वाले को तो आनी चाहिए अपने, थोड़ा थोड़ा ही हवा तो लगी ही होगी, लेकिन नरेंद्र तो होशियार है बेटा, तभी तो 8वीं लेवल का चीजें कर रहा है। ओके समझ में आ रही चीजें बराबर इक्वल? क्या इसी के साथ हमारी क्लास को यहीं रखा जाता है। इसका डायग्राम है ही नहीं, वो अगले पेज पे, ठीक है ना? आकृति बिना आज इतना ही है, बहुत है। और क्लास तो आज कितना समय की हुई है नहीं पता चल रहा है इसमें, पर जितना भी समय की हुई है पर्याप्त है। ओके